दोस्त एक लंबे अरसे से चला हुआ ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसकी ग्रोथ और उसकी पॉपुलैरिटी लगातार बन रही है और बढ़ती जा रही है। इसके पीछे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने एक अच्छी इनोवेशंस और इस इनोवेशंस को धरातल पर लाने का जो काम किया है क्रिप्टो के लिहाज से काफी बेहतर साबित हुआ है। यहाँ पर अगर डैश की बात की जाए तो डैश लगातार अपने उस रोड मैप के हिसाब से चीजों को कर रहा है और लगातार उन अपडेट्स को आपके साथ साझा कर रहा है। हालांकि हम इसके प्राइस की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम यूज केस की बात करते हैं। क्रिप्टो में अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे मीम बेस्ड क्रिप्टो हैं जो आपको कुछ ही घंटों, कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्तों में अच्छा खासा प्रॉफिट दे देते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद मार्केट से उठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाता है। तो यहाँ पर ऐसे क्रिप्टो भी हैं जो पिछले कुछ लंबे समय से, जब मैं बात कर रहा हूँ डैश की, 2013-14 से लगातार ये क्रिप्टो काम कर रहा है और अपने उस अस्तित्व में, उस एग्जिस्टेंस में हम इसे आज भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डैश क्रिप्टो विच इज dash.org। और यहाँ पर इस वेबसाइट में ये अपनी हर उस अपडेट को साझा करते हैं जो इन्होंने अपने रोड मैप में डाली है। यहाँ पर इसके प्राइस में एक सर्च भी देखने को मिला है, जब ये सर्च अपने उस यूजुअल पैटर्न से अलग हटके बना था, और ये चीज इस क्रिप्टो के जो होल्डर्स हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर डैश ने एक लंबे अरसे से काफी सारी चीजें की हैं, अपने आप को बहुत लंबे समय से एग्जिस्टेंस में रखा है और उस ग्रोथ को हासिल किया है। इसके साथ यहाँ पर ये बात भी देखने लायक है और समझने लायक है, जिस हिसाब से इन्होंने अपनी कोलैबोरेशंस की हैं, उन कोलैबोरेशंस के चलते यहाँ पे इसने काफी सारी चीजों को नए रूप में गढ़ा है। यहाँ पे अगर देखा जाए अपने उस रोड मैप के अनुसार, यहाँ पर 2014 से लगातार ये उस पर काम कर रहा है, जहाँ पर इसने अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उसके साथ बहुत सारी चीजें, जहाँ पर इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मेड बी एंड्रॉयड, मेड बी विंडोज, मेड बी एप्पल और दूसरे इकोसिस्टम्स में अपने आप को ढाल के वहां पर अपनी नई इनोवेशंस देके लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, होल्डर्स के बीच में अपनी एक अच्छी खासी पैठ बनाई है। इसके साथ यहाँ पर इसका खुद का वॉलेट, उस वॉलेट के साथ यहाँ पर इसके मास्टर नोड कोरम्स, वहाँ पे इसके दूसरे डेवलपमेंट, उसके साथ यहाँ पर इसका खुद का डैश कोर, और डैश कोर जो कि लगातार कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है, अपग्रेड हुआ है। यहाँ पर डैश प्लेटफॉर्म में भी अपडेशंस हुए हैं। उसके साथ डैश पे एवोनेट और ऐसे ही उस टेस्टनेट जो कि एंड्रॉयड बेस्ड था, उसे भी यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार पिछले उन 10 सालों में चीज़ों को कंप्लीट करने की एक कवायद जो लगातार चलती आ रही है, उसे ये हर रोज पूरा कर रहे हैं। और ये चीज़ इनके रोड मैप में हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर लगातार अपने उस पूरे इकोसिस्टम्स में उन चीज़ों को लाया जा रहा है जहाँ पे ये कम्युनिटी के साथ जैसा चाहते हैं उस रोड मैप के हिसाब से चीज़ों को करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर अपना बताया था कि एवोल्यूशन जेनेसिस हैज बीन रिलीज, जो कि जुलाई इस साल इन्होंने कंप्लीट किया था। इसके साथ यहाँ पर प्लेटफॉर्म में जो वर्जन वाइज अपडेट्स हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। एज ऑफ नाउ डैश प्लेटफॉर्म वर्जन 4.0 इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आईबीसी के तहत यहाँ पे कंप्लीट करने की कगार पे आप देख पाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर जो है अगस्त 6 2024 के हिसाब से अपडेट कर दी गई हैं, जो कि जस्ट अभी रिसेंटली हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने अपने उस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या चीजें नई कर दी जा सकती हैं, क्या डेवलपर्स के लिए फायदा हो सकता है, क्या यूजर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, किस तरीके से आप यहाँ पे चाहें इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में चीज़ों को यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी उस जो आपकी ज़रूरत है उसे आप पूरा कर सकते हैं। एक बहुत लंबी फहरिस्त, उस लंबी फहरिस्त के साथ यहाँ पर उन सभी कोलेबोरेशन के साथ चलते हुए अपने आप को उस क्रिप्टो के माहौल में अभी तक जिंदा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉइन मार्केट कैप पे डैश का जो करंट प्राइस है वो इंडियन रुपीज में 1874.44 देखने को मिलेगा, जो कि अपने उस स्टार्टिंग के पॉइंट से आज 10,319% के हिसाब से राइज पर है। ये हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो आपको चार्ट, लाइव चार्ट दिखा रहे हैं, इसमें आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जहां पर इसने अपना ऑल टाइम हाई उस समय बनाया था जब क्रिप्टो के बारे में इंडिया में इतने लोग नहीं जानते थे, और वो सन था 2017। 2017 से अगर इसने उस ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया, उसके बाद से लगातार इसमें कुछ चेंजेस हुए। फिर एक यहाँ पर एटीएच एक करीब करीब पहुंचने की कोशिश थी, लेकिन वो सिर्फ एक
छोटे मायने में ही सिमट कर रहेगी, जो कि 2021 में जब क्रिप्टो अपने बूम पर था और उसको लेके इंडिया में और दूसरे देशों में काफी चहलकदमी शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने अपनी उस पूरी सप्लाई को इस तरीके से मैनेज किया है जहां पर इसकी सप्लाई बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही है अपने सभी वीडियोस में कि जब आपके पास सप्लाई कम रहेगी, जब आपके पास लिमिटेड क्वांटिटीज में क्रिप्टो टोकन कोइंस रहेंगे, कहीं ना कहीं आप मार्केट में अपना दबदबा बना सकते हो। यही बात डैश के लिए बहुत अच्छी सिद्ध हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इसकी टोटल सप्लाई जस्ट 12 मिलियन डैश कॉइन देखने को मिलेंगे। उस 12 मिलियन में से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके पास अभी जो इन्होंने मैक्स सप्लाई यहाँ पे अपनी पब्लिश किया वो 18.90 मिलियन डैश के हिसाब से देखी जा सकती है। यानी कि सर्कुलेशन में तो 12 मिलियन डैश आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसे मैक्स सप्लाई के तरीके देखा जाए तो यहाँ पर वो 18 मिलियन के हिसाब से दिखाई जा रही है, जो कि बहुत कम है। कहीं ना कहीं अपनी मैक्स सप्लाई को 18 मिलियन से लेके 12 मिलियन तक लाना, अब ये 12 मिलियन जो आपको दिख रहे हैं ये भी बहुत जल्दी शायद मार्केट से निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं एक प्राइस सर्च डिमांड सप्लाई का फैक्टर काम करेगा, और यूज केस तो इसका ऑलरेडी अच्छे रूप से चल रहा है, जो कि हम देख ही पा रहे हैं बड़े बड़े एक्सचेंज पे, और कहीं पर भी आपको लिक्विडिटी का इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू उन बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है जिसमें बिनास आता है, जिसमें आप ये समझ लीजिए कोइन बेस आता है, जिसमें गेट आईओ है, एचडीएक्स है, क्राकेन है और एमईएक्सी बिटमार्ट वगैरह। यानी कि ऐसे बड़े एक्सचेंज पे रिजर्व्स के इशू न होने की वजह भी है कि इसकी पॉपुलैरिटी है, और कहीं ना कहीं इसने अपना वो एक ग्रोथ पैटर्न यहाँ पे लगातार बना के रखा हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पर इस पूरे डैश के अंदर, जहां पर मर्चेंट सर्विसेज से लेके एक्सचेंज ब्रोकर्स और ट्रांजैक्शन स्पीड जो काफी अच्छी 1 सेकेंड की दिखा रहे हैं, ये इसके फेवर में काम करती है। पेमेंट वॉल्यूम्स और उसके डेली एक्टिव एड्रेस और ट्रांजैक्शंस पर डे भी काफी बेहतर है, और ये आंकड़े आप इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और इसके जो बीएससी स्कैन है वहां पर भी आप इसे इजीली ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अपने पूरे कम्युनिटी को अपने उस इंफॉर्मेशन से, अपने उन सारी चीज़ों से अपडेट रखते हैं। तो जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पे डैश एवोल्यूशन वर्जन 1.0.0 रिलीज किया गया, तो उसकी अनाउंसमेंट, उसके फीचर्स, कैसे आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटीज को क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे उसे अपडेट कर सकते हैं, अपना बैलेंस टॉपअप कर सकते हैं और क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही डेटा कॉन्टेक्ट सपोर्ट है, सेम चीजें की जाएंगी, और उसके साथ रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू एवोनोड्स है, दूसरी चीजें आप देखने को मिल जाएंगी। डिसेंट्रलाइज एपीआई विद 23 डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्वेरीज आप यहाँ पे रन कर पाएंगे, क्योंकि डेवलपर्स के लिए काफी अच्छा, तो डेवलपर्स इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि यूजर, एक ट्रेडर के लिए ये चीजें उतनी मायने नहीं रखती हैं। इसके साथ यहाँ पर इन्होंने अपना डैश पे और डीपीएनएस, जिसे डैश प्लेटफॉर्म नेम सर्विस वर्जन 1.0.0 के हिसाब से आप देख पाएंगे, जो चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर इवो नोड्स का ही काम होता है कि कैसे आप यहाँ पे मास्टर नोड्स और इवो नोड्स दोनों किस तरीके से यहाँ पे अपना संतुलन बना के यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपनी जो उनकी ड्यूटीज उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक और उसके जो नए रिलीज है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी ओर से पूरी इसमें डाटा की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, और डैश कहीं ना कहीं चीजों में लगातार लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा बृहद इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया गया है डैश के थ्रू। ग्लोबली इसे यहाँ पे आउटरीच करने की बात की गई है, ग्लोबली इसको हर कोने तक ले जाने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं डैश इसमें सफल भी हो रहा है। हालांकि इंडिया में क्रिप्टो को उस लिहाज से नहीं देखा जा रहा है जिस लिहाज से लोग उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज सिस्टम काम कर रहा है जो डिसेंट्रलाइजेशन को यहाँ पे पनपने नहीं देगा। उसके पीछे की वजह है, अपनी दलील है, और उन दलील के पीछे उनके अपने निजी स्वार्थ भी सम्मिलित है। ये चीजें हैं जो यहाँ पर आप इस पूरे परिदृश्य में देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि क्रिप्टो में कुछ चीजों की अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे जा सकते हैं, और जिनको नेगेटिव देखना है वो नेगेटिव भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मीम के निशाने में अगर हम यूं कहें तो वो छोटे कारोबारी या यूं छोटे ट्रेडर आ जाते हैं जो क्रिप्टो के बारे में उतना नहीं जानते। क्योंकि मीम एक ऐसा कंसेप्ट लाया गया है क्रिप्टो में जिसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन जिसकी जरूरत बनाई गई है, क्रिएट की गई है। जब आप पता है कि आप इस चीज को यूज नहीं करते, फिर उसकी जरूरत बनाई जाती है। तो ये इस लिहाज से मीम को लाया गया है जहां पर उसकी एक नीड क्रिएट की गई है ताकि रिक्वायरमेंट लोगों को लगे। अदरवाइज मीम का क्रिप्टो में क्या यूज है। फिर भी क्योंकि क्रिप्टो एक नया कंसेप्ट है, उस नए कंसेप्ट के साथ इन चीजों को लाना और वहां पे उस जरूरत को बनाना, उनके समक्ष रखना, उनको दिखाना, यानी कि कुछ चीज जो है आप नहीं जानते वो आपके समक्ष लाई जाती है, आप जबरदस्ती आपके मोबाइल में वो चीजें फीड की जा रही हैं, आपको बताया जा रहा है और आप उसे ले भी रहे हैं, आप उसे समझ भी रहे हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देके आपको बहुत बड़ा नुकसान देके चली जाती हैं। ये चीजें बार बार मैं कहता हूं,
लेकिन शायद लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। खैर वो उनकी अपनी मंशा है, अपनी सोच है। हमारा काम है आपको सही बातें बताना, जो हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप चैट जीपीटी से लेते हैं, हालांकि हमने कभी चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया और हम इससे बहुत दूर हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आपके पास खुद का नॉलेज हो तब शायद ये जो दूसरे टूल्स हैं आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मैं समझता हूँ। और हम उस क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं जो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से उस क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बताई जा रही हैं जो वो नहीं करना चाहता है, लेकिन उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो करे, और उसके सामने वो सब्ज बाग पैदा किए जा रहे हैं। जब आपके सामने वो एक ग्रीड फैक्टर क्रिएट किया जाता है, कहीं ना कहीं आप उस झांसे में फंस जाते हो। लेकिन कुछ बेहतर प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, जिसमें डैश आता है, ऐसे ही दूसरे क्रिप्टो में बहुत बेहतर प्रोजेक्ट हैं जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ लंबे समय से, तो आपको उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपने डैश में निवेश किया है, और मैं समझता हूं अगर आपने एक अर्ली स्टेज में निवेश किया होगा, तब भी आप आज प्रॉफिट में ही हैं, कहीं ना कहीं आपको उसमें फायदा ही हो रहा होगा। और अगर फायदा नहीं भी हो रहा तो आप होल्ड कीजिए, ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलने वाले, कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय से फायदा जरूर होगा। फिर भी निवेश करने के लिए इसे आज की डेट में बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले अपनी ओर से भी रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही निवेश करें। क्रिप्टो है तो रिस्क है, और रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों एक हल्का सा अपडेट डैश के ऊपर मैंने आपको दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट ला सकें, आपका मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो बनाने को और दिल करेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।